हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट ऐप हम लोग क्रिएट करेंगे। आज पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कोड ORG। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऐप बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ऐप ऑफ ऐप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन की हम लोग डिजाइन पे जाते हैं और स्क्रीन का जो डिजाइन है उस डिजाइन को जो है हम लोग यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज द कलर ऑफ पेज। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस लेबल में क्या होगा, यहाँ पे इस लेबल में हम लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। हमने यहाँ पे मैसेज लिखा और इसकी जो टेक्स्ट की साइज है इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, हमने 20 कर दिया। अलाइनमेंट इसका हम लोग सेंटर कर देते हैं और इसका टेक्स्ट का कलर को जो है हम व्हाइट कर देते हैं और इसको हम लोग सेंटर में रख लेते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। सो दिस इज द टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की। तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन चूज पिक्चर्स, अपलोड पिक्चर्स। हमने बताया था कि अगर पिक्चर्स कोई अगर आपके पास ऑलरेडी अगर डाउनलोडेड है तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर को डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं, आप GIF इमेज को भी आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक GIF इमेज लिया हुआ है, आप भी यहाँ पे GIF इमेज कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप इजीली। दूसरा चीज, इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे आप इस कैंप के बारे में अगर आप कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि ये कैंप किस बारे में है, तो यहाँ पे आप एक लेबल ले सकते हैं और लेबल लेने के बाद यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन हम कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज अ ब्लड डोनेशन कैंप फॉर पुअर पीपल। हमने ये मैसेज लिख दिया और मैसेज लिखने के बाद हम टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करके हम 15 कर देते हैं और 15 के साथ इसके कलर की साइज जो है कलर हम लोग, ठीक है, हमने ये सेट कर दिया। इसको प्रॉपर वे में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऊपर। तो ये हमारा जो है पहला पेज है। अब इसमें एक चीज और मिसिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ आइटम ऐड करना है तो ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आइटम में हमें आप लिखेंगे होम, इंटर करने के बाद लिखेंगे डैशबोर्ड। ये दो आइटम हमारा इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ड्रॉप डाउन लिस्ट की साइज को आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके। इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन है। इसके जस्ट बाद हम एक सेकंड स्क्रीन बनाएंगे, दिस इज द डैशबोर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू स्क्रीन पे जाएंगे। तो न्यू स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ से अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो कलर ले सकते हैं, लेकिन अगर इमेज चाहिए आपको तो इमेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए अपलोड पे, यहाँ पे अगर आपके पास कोई अगर इमेज है तो उस इमेज को आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक इमेज लिया और सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई। तो अब एक इस इमेज में क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ मैसेज लिखना है आपको तो मैसेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स नहीं सही लग रही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको, अपलोड सेकेंड इमेज कर सकते हैं, प्लेन इमेज भी आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्लेन इमेज हम लोग डाउनलोड, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ से आप बहुत सारी इमेजेस को आप ले सकते हैं। ये हमारे पास इमेज है, इसको हम सेव कर लेते हैं। कुछ और बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, दिस इज द सेकेंड वन, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई। एक हम लोग यहाँ पे ये इमेज ले लेते हैं। तो ये कुछ 3 इमेज हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज F3, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक हम इमेज को बैकग्राउंड वाले जो इमेज है डाउनलोड में है, दिस इज ये वाली, हम इसको अपलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज आ गई, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमको कुछ मैसेज लेना है, तो हमने यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देते हैं डैशबोर्ड। तो उसके लिए हम लेबल लेंगे, यहाँ पे दिस इज द लेबल, और इस लेबल में क्या लिखना है, डैश बोर्ड ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया मैसेज। अब इसकी साइज को अब अगर आप बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो। हमने यहाँ पे 20 कर दिया इसकी साइज को। फॉन्ट की कलर की साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको ब्लैक कर दिया और इसकी साइज को थोड़ा सा आप स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं। एंड दिस इज द अलाइनमेंट लेफ्ट, आई एम गोइंग टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ सेंटर। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इसके बाद
हमको कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, तो अगेन हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा? द क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू डोनेट योर ब्लड टू अस। हमने ये लिख दिया कोई क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के टेक्स्ट की साइज को हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड 23। अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं और इसका टेक्स्ट की जो साइज है, कलर है, इसको हम चेंज कर देते हैं। सॉरी, बॉर्डर कलर है, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट कलर, ये है तो टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर हमने ये रख दिया इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के बाद हमने यहाँ पे 2 रेडियो बटन लगाना, तो वी हैव टू सेलेक्ट दिस रेडियो बटन एंड अगेन सेकेंड रेडियो बटन। ओके, अब रेडियो बटन के बाद हमको यहाँ पे एक लेबल लेना है। हमने यहाँ पे एक लेबल ले लिया और लेबल का नाम हमने दे दिया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेबल्स। टेक्स्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं एस, कि हमको जो है ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और लेबल हम लेंगे और ये सेकेंड नो के लिए होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे नो, ठीक है। तो ये हमारा नो हो गया। अब इसकी साइज को जो है एस एंड नो की साइज को भी हम इंक्रीज कर देते हैं, तो हमने इसको 20 कर दिया एंड अगेन नो को भी हम यहाँ पे 20 कर देते हैं एंड इसकी जो साइज है यानी कलर है, इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके कलर को एस कर देते हैं और ये भी कलर को हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अगेन हम इसको शिफ्ट कर देते हैं साइड में, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसे आपको दिख जाएगा। इसके जस्ट बाद अगर आप ये चाहते हैं कि जो पॉइंट है यानी जो रेडियो बटन है, इसकी साइज को बढ़ाना है, तो आप इसको साइज को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसकी साइज को हमने यहाँ पे कर दिया 25, इसको हम लोग 30 कर देते हैं, 30 एंड दिस इज कॉल्ड 32। 30 एंड 35 हमने किया है, तो आप भी इसको जो है 30 एंड नेक्स्ट वन 35 ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको साइड में अगर रखते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं और अगेन इस रेडियो बटन को हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रेडियो बटन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू चूज अ बटन। बटन हम लेंगे यहाँ पे और बटन्स का जो नाम लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बटन का नाम सबमिट, ठीक है। ये हमने सबमिट लिख दिया। अब सबमिट के जस्ट बाद आप इसकी साइज को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट 20 कर देते हैं इसको, ये 20 हो गया। और हमको एक ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट कर दी, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमको आइटम क्या चाहिए, द फर्स्ट आइटम आर नोन एज होम एंड सेकेंड आइटम आर नोन एज डैशबोर्ड, ओके। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड हो गया। अब इसकी साइज को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं और इसको जो है आप ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये सेंटर में हो गया। तो ये आपके पास डिजाइन हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, तो हमारे पास एक तीसरा पेज ओपन होगा, यानी स्क्रीन नंबर 3 ओपन होगी। वहां पे लिखा होगा थैंक्स फॉर डोनेटिंग ब्लड, ठीक है। अगर नो पे क्लिक करेगा तो आप एक मैसेज लिख रहेगा, आई हैव टू डोनेट ब्लड नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एक और हमको स्क्रीन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको कलर लेना है या बैकग्राउंड लेना है, तो एक हम और बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो दिस इज द बैकग्राउंड, ओके। ये बैकग्राउंड हमारे पास आ गया और यहाँ पे एक मैसेज चाहिए। मैसेज क्या लिखना है, मैसेज लिखना ये है कि अगर थैंक्स फॉर योर डोनेशन, ओके। ये मैसेज हम लिखना चाहते हैं। अगेन इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं और इसके हम कलर को चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज अ व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, ठीक है। व्हाइट ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो दिस इज द मैसेज।
अब इस मैसेज का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, आप सेंटर भी कर सकते हैं। इसका कलर अगर आपको परफेक्ट नहीं है तो इसको आप परफेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमने ले लिया। उसके बाद अगर इन केस अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो क्या आउटपुट आएगा, तो नो के लिए भी एक हमको स्क्रीन चाहिए, और यहाँ पे भी हम एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज अनदर बैकग्राउंड, दिस वन। ओके, तो ये बैकग्राउंड है। तो अब इस बैकग्राउंड में हमको क्या लेना है, अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो एक नया सा लेबल हम लेंगे यहाँ पे, और इस लेबल में हम क्या लिखेंगे, इस लेबल में जो है हम लिखेंगे डोनेट ब्लड नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज द मैसेज। अब इसकी भी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, 20 कर देते हैं, एंड इसके टेक्स्ट के कलर को भी हम ये कर देते हैं, एंड नेक्स्ट अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई पिक्चर्स आप लगाना चाहते हैं तो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे पिक्चर्स लगा लेते हैं। तो पिक्चर्स के लिए जो है हमको जाना पड़ेगा अपलोड में, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइल है, दिस फाइल, एंड नेक्स्ट चूज। तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ गई। पेज नंबर 4 है, सॉरी स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। यहाँ पे भी अगर कोई इमेज ऐड करना है तो यहाँ पे भी हम लोग एक इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चूज किया इमेज, एंड अगेन वी गो टू द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट अनदर पिक्चर्स। सो दिस इज द पिक्चर्स, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स आ गए, ओके। अब यहाँ पे हमारा पेज लगभग डिजाइन कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज और ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखना है कि दिस इज द फर्स्ट रेडियो बटन, एंड व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ रेडियो बटन आर नोन एज रेडियो बटन 1। और यहाँ पे इसका नाम जो है हम लिख लेते हैं सर्वे, ठीक है। हम ये सर्वे करना चाहते हैं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ब्लड देने के लिए। नेक्स्ट ये हमारे पास रेडियो बटन है, इसका भी बाय डिफॉल्ट आईडी क्या है, रेडियो बटन 2। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सर्वे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट। अब हमको प्रॉपर्टी से पता होना चाहिए प्रॉपर्टी किसकी क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे ड्रॉप डाउन 2 है, लेकिन जब हम 1 पे जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन 1 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम यहाँ पे जाएंगे दिस इज द बटन नंबर 1, बटन 1। तो सबसे पहले आपको जो कोडिंग करना है, यू हैव टू गो टू द स्क्रीन नंबर 2 एंड गो टू क्लिक ऑन कोड सेक्शन। कोड सेक्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको कोड करना है। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट टास्क परफॉर्म होगा। तो उसके लिए वी हैव टू सेलेक्ट ऑन इवेंट, इसको हम ड्रैग करेंगे ऊपर, और ड्रैग करने के जस्ट बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन 1 पे क्लिक करें, दिस इज द बटन 1, ये बटन 1 है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले या तो एस सेलेक्ट होगा या तो नो सेलेक्ट होगा। तो जब एस पे सेलेक्ट होगा तो क्या होगा, हम स्विच कर जाएंगे पेज नंबर 3 पे, लेकिन अगर नो पे कोई क्लिक करेगा तो स्विच जाएगा पेज नंबर 4 पे। तो उसके लिए वी हैव टू यूज अ कंडीशन। तो हम कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे गेट चेक्ड। तो ये मैसेज आपको मिलेगा कंट्रोल में। गेट चेक का मतलब कि जब हम उस रेडियो बटन को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज है गेट चेक। जब हम उस रेडियो बटन को चेक करेंगे, ठीक है, और चेक करने के बाद हमारे बटन का नाम क्या है, हमारे बटन का नाम है रेडियो। अब यहाँ पे हम लोग जाकर देख लेते हैं कि हमारे बटन का नाम क्या है। फर्स्ट रेडियो बटन आर नोन एज रेडियो अंडरस्कोर बटन 1। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो इसको हमने कर दिया RB1, रेडियो बटन 1, और इसको हमने कर दिया RB2, ताकि जितना छोटा हमारा नाम रहेगा मिस्टेक के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो ये हमने इसका नाम बदल दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग कोर्स में चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे बटन का नाम क्या है, RB1, हमने यहाँ पे लिख दिया RB1।
हाँ, हमने लिखा यहाँ पे RB एंड 1। तो जैसे हम RB1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक स्क्रीन शो करेगी। कौन सी स्क्रीन शो करेगी? वो स्क्रीन शो करेगी हमारे स्क्रीन नंबर 3। तो उसके लिए एक मैसेज है सेट स्क्रीन। तो यहाँ पे एक नीचे देखिए सेट स्क्रीन का नाम का एक एलिमेंट है, जिसको हम ड्रैग कर देंगे, ये सेट स्क्रीन। अब इस सेट स्क्रीन को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे RB1 पे तो स्क्रीन नंबर हमारा 3 पे जाएगा ये। ठीक है, देख लेते हैं स्क्रीन नंबर 3 हमारा यही है, थैंक्स फॉर डोनेशन। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट मैसेज। अब दूसरा मैसेज यानी तो RB1 के लिए, अगर नो के लिए RB2 के लिए क्या होगा, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और एक बार और हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आएगी, इफ इल्स इफ स्टेटमेंट आएगी। और यहाँ पे सेम हम लेंगे, यहाँ पे गेट चेक्ड, ये हमारा हो गया गेट चेक। तो अगेन हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और ड्रॉप करने के जस्ट बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट RB2 है तो RB2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, हमारी कौन सी स्क्रीन डिस्प्ले होगी जब हम RB2 पे क्लिक करेंगे, तो स्क्रीन नंबर 4। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट स्क्रीन ID को हम चेंज कर देंगे, यानी सेट स्क्रीन ID हमारी यहाँ पे है और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि 4 वाली स्क्रीन हमको विजिबल होगी जब RB2 वाले चेक बॉक्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट, ये तो हमारा यहाँ पे इसका वर्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमको जाना है स्क्रीन नंबर 1 पे। स्क्रीन नंबर 1 पे इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जब डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाए, डैशबोर्ड पे पहुंच जाए। तो उसके लिए कोड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऑन इवेंट पे अगेन, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन 1। तो ड्रॉप डाउन 1 में जब हम क्लिक करेंगे तो हमको कुछ चेंजेस मिलेंगे, तो चेंज पे क्लिक करेंगे। अगेन क्या होगा, अगेन हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जब हमारा जो डैशबोर्ड, इस रेडियो बटन के सॉरी चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक है ना डैशबोर्ड, होम है, और एक क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीजें, होम है और डैशबोर्ड है। तो हमने बोला कि जब ये डैशबोर्ड डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इक्वल्स टू हमारा पेज नंबर 2 हो जाएगा। पेज नंबर 2 का मतलब है कि स्क्रीन नंबर 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा पेज नंबर 2 विजिबल हो जाएगा, नहीं ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको करना है कोड में। तो उसके लिए वी हैव टू यूज इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन को हम यहाँ पे रखेंगे, और इफ कंडीशन के अंदर हमको मैथ स्टेटमेंट यूज करना पड़े, क्योंकि हमको इक्वल टू का सिंबल चाहिए। जब वो मैच करेगा तभी वो चीज हमको डिस्प्ले होगी। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में हम अगेन वही वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब वो स्टेटमेंट क्या हमारा, गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा मैसेज गेट टेक्स्ट में आईडी है। अब यहाँ पे गेट टेक्स्ट में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन 1। ये ड्रॉप डाउन 1 पे क्लिक करना है, और ड्रॉप डाउन 1 पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इक्वल्स टू किसके होगा, स्क्रीन नंबर, सॉरी स्क्रीन नहीं, हमारा हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक डैशबोर्ड आएगा। जब वो डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड अगर हमारा इससे कंप्लीट होगा, ठीक है, ये डैशबोर्ड हमारा जब इस डैश से कंप्लीट होगा तो हमारे पास स्क्रीन शो कर देगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, जब ये इससे मैच करेगा, कबो बॉक्स वक्त में -1 जब मैच करेगा तो हमारी कौन सी स्क्रीन विजिबल होगी, तो वो हमारी स्क्रीन विजिबल होगी। तो उसके लिए वी हैव टू यूज सेट स्क्रीन। स्क्रीन को हम क्या सेट करना चाहते हैं, तो हम स्क्रीन को सेट करेंगे स्क्रीन नंबर 2 हमारा शो करेगा, जैसे स्क्रीन नंबर 2। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है। अब इस कोड को हम यहां से रीनेम कर लेते हैं, यानी हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ब्लड डोनेशन ऐप। हमने इसको सेव कर दिया। ओके, अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब चेक कर लें कि हमारा जो डैशबोर्ड है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अपना ये डैशबोर्ड की स्पेलिंग में क्या है, DASHBOARD। तो बी हमने कैपिटल वहां पे किया, इसलिए नहीं हो रहा। अगेन हम कोड में चेंज करते हैं।
तो डैश एंड बोर्ड की स्पेलिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं दोबारा। हमने यहाँ पे कर दिया डैश बोर्ड। ओके, अगेन इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, अब यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ गया। तो प्रोग्राम में अगर छोटी सी मिस्टेक होगी चाहे कैपिटल या स्मॉल की, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, सपोज दैट हमने एस पे क्लिक किया और सबमिट कर दिया, तो हमारे पास थैंक्स फॉर योर डोनेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने रिस्टेट किया और अगेन हम चले गए, रन किए, और रन करने के बाद हमने डैशबोर्ड पे गए और इस बार हम नो करके सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ब्लड डोनेशंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है प्रोग्राम का आउटपुट देखने को मिलेगा। होप आपको जो है प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।